अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिद्दो पेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मैं हूं रज़दीन रज़ी। कुछ नई मालूमात नूर मुक़द्दम केस के हवाले से और जिस तरह ये केस आगे बढ़ रहा है और जिस तरह इसको मीडिया से ब्लैक आउट की गई बहुत सारी चीज़ें और जिस तरह इस केस में मुजरिम या मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र की वालदा और उसके वालिद की अदालत में पेशी पर कुछ लोगों की जानिब से ये हुआ कि इनके वालिदैन को क्यों इस तरह मुकदमे में शामिल किया गया। और उसके बाद जो फाइंडिंग्स आई, हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि उसमें अदालत ने कहा कि ये लोग मुलव्विस हैं, इसमें उसके वालिदैन मुलव्विस हैं। लेकिन अब जो नई मालूमात सामने आई हैं उनसे ज़ाहिर होता है कि वालिद के बारे में तो इतनी नहीं, लेकिन वालदा मुलजिम की ज़ाहिर जाफ़र की वालदा इस्मत आदम, वो जो आपने तस्वीरों में देखा होगा कि जो अपना चेहरा छुपा कर अदालत में गई, वो इस मुकदमे में जो अब तक की सूरत हाल सामने आ रही है उसमें जो अब अदालत ने फ़ोन का डाटा लिया है और फ़ोन की रिकॉर्डिंग हासिल करने की कोशिश की जा रही है, उसमें जो चीज़ें अब सामने आएंगी उनसे मज़ीद वाज़ेह होगा कि इनकी अपने बेटे के साथ इस वारदात के दौरान मुसलसल राब्ता हुआ, उनकी अपने बेटे के साथ मुसलसल गुफ्तगू जारी रही। और मुलजिम जब नूर मुक़द्दम को कत्ल कर रहा था तो उसकी वालदा उसके साथ गुफ्तगू कर रही थी और उन्होंने इस सारे अमल के दौरान पुलिस को बेखबर रखा, मुलजिम को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि इस दौरान वो थेरेपी वालों को अगर वो बुला रही थी कि वो उनको इन्फॉर्म कर रही थी, पुलिस की बजाय वो दूसरी जानिब इन्फॉर्म कर रही थी कि किसी तरह उनको मुलजिम ने अपना जो नई चीज़ें आई हैं कि मुलजिम ने अपना एक कमरा भी बुक करवा रखा था जिसमें ये ज़ाहिर होना था कि मुलजिम तो उस कमरे में 2 रोज़ से मुकीम था और वो यहाँ पाकिस्तान में था नहीं, वो एक होटल में वो कमरा भी बुक हो चुका हुआ था। प्लान ख़राब इस वजह से हुआ कि जब उसने उसका गला काट दिया, गला क्यों काटा गया ये क्वेश्चन है कि क्या वो बेदर्दी के साथ, इतनी बेदर्दी के साथ क्यों कत्ल कर रहा था। गला इसलिए काटा गया कि मुलजिम नूर मुक़द्दम की बॉडी को डिस्पोज़ ऑफ करना चाहता था, वो उसे तेज़ाब के ज़रिए गटर में बहा देना चाहता था कि वो तेज़ाब में डिस्पोज़ करके, जैसे इससे पहले हमने 100 बच्चों के कत्ल के वाक़े में हमने ये देखा था कि लाश को टुकड़े टुकड़े करके, सो ये सिर्फ गर्दन ही नहीं काटी थी, उसने बाकायदा लाश को टुकड़े टुकड़े करना था। वालदा उसको अगर थेरेपी वालों को बुला रही थी तो मुलजिम उस पर आमादा नहीं हो रहा था। उसका ये कहना था कि किसी को मदद के लिए ना बुलाया जाए, किसी और को वो गवाह नहीं बनाना चाहता था, वो ये कर रहा था। और उसके जो करीबी दोस्त उस वक्त मौजूद थे, वो काम ख़राब वहीं से हुआ कि जब वो चीखो पुकार हुई और उसने छलांग लगाई और उसके बाद पुलिस तक इत्तला पहुंची, तो फिर वहाँ से उसको जब पुलिस तक इत्तला पहुंची और उसको काबू कर लिया गया। अदरवाइज़ उसका काम यही था, उसका ख़्याल यही था कि वो उसकी प्लानिंग यही थी कि वो उसको अकेले में बुलाता, उसको मारता, उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े करता और उसके बाद उसे तेज़ाब के ज़रिए डिस्पोज़ ऑफ कर दिया जाता और मामला जहाँ भी था वहाँ का वहीं ख़त्म हो जाता। ये कहानी अब किस तरह आगे बढ़ेगी, क्या जैसे उनकी वालदा को इस केस में शरीक जुर्म किया गया है, क्या वो इस मुकदमे में आगे चलकर उन पर मज़ीद इल्ज़ामात आएंगे और जो गुफ्तगू वालदा की और बेटे के दरमियान हुई उसकी तफसीलात जब सामने आएंगी तो ये केस क्या रुख इख्तियार करेगा, ये आने वाले दिनों में मालूम होगा।